खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में सिक्योरिटी फोर्सेज और मुसल्लह शिद्दत पसंदों के दरमियान झड़पों और हमलों में एक मरतबा फिर खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है और दोनों साइड्स आखिरी हद तक जाते हुए एक दूसरे के खिलाफ ड्रोन्स और क्वाड्रकॉप्टर इस्तेमाल कर रही हैं। बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया ने शाम के बाद लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से मुतासर होने वाले कबायली अजला में शुमाली वजीरिस्तान, अपर जनूबी वजीरिस्तान और लोअर जनूबी वजीरिस्तान शामिल हैं। इनके अलावा लकी मरवत, टांग और कराची जैसे शहरी इलाकों में भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के वाकयात बढ़ गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक इन इलाकों में मगरिब की अजान से सुबह सूरज निकलने तक नकलो हरकत पर पाबंदी लगाने की वजह लॉ एंड ऑर्डर की अबतर सूरत हाल है। याद रहे कि 2014 में पाकिस्तान आर्मी के ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के बाद पहली मरतबा वजीरिस्तान में शाम के बाद नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की गई है, जिससे आम लोग खौफजदा हैं। ख्याल रहे कि वजीरिस्तान के इलाके में अस्करियत पसंद कमांडर हाफिज गुल बहादुर का ग्रुप सरगर्म है, जो मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करता आया है। शाम के बाद नकलो हरकत पर पाबंदी लगने के बाद बाजार वीरान हैं, क्योंकि अवाम में खौफ पाया जाता है। शुमाली वजीरिस्तान में गुज़िश्ता कुछ अरसे से अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन होने वाली झड़पों में आम शहरी भी निशाना बन रहे हैं। ताहम अभी तक ये वाज़े नहीं हो पाया कि ड्रोन्स का इस्तेमाल सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है या हाफिज गुल बहादुर, चूंकि ड्रोन्स दोनों के पास मौजूद हैं। ऐसे ही एक वाक़े में 19 मई को मीर अली के गांव हरमज में एक मकान पर क्वाडकॉप्टर हमले के नतीजे में 4 बच्चे जान की बाजी हार गए थे। इस वाक़े के बाद मकामी अफराद ने धरना भी दिया था, जो 6 दिन बाद खत्म कर दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने ड्रोन और क्वाडकॉप्टर के इस्तेमाल के हवाले से बताया, ये वाज़े नहीं है कि इन्हें अस्करियत पसंद इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और। उन्होंने बताया कि अस्करियत पसंदों की कुछ वीडियोज में ड्रोन्स का इस्तेमाल दिखाया गया है, लेकिन चूंकि वहां जंगी माहौल है और सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके को कंट्रोल कर रही हैं, लिहाजा इस हवाले से तफसीलात सिक्योरिटी फोर्सेज ही दे सकती हैं। जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सीनियर सहाफ़ी एहसानुल्लाह टीबू महसूद ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखते हुए बताया कि जनूबी वजीरिस्तान और शुमाली वजीरिस्तान एक बार फिर ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब और राह निजात की हंगामा खेज दौर की तरफ तेजी से वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज और तालिबान के दरमियान शदीद झड़पों का सबसे ज्यादा नुकसान आम शहरी उठा रहे हैं। एहसानुल्लाह टीपू महसूद का कहना था कि मौजूदा हालात में जिस तरह इलाके में तालिबान नजर आ रहे हैं और वजीरिस्तान में जैसे वाकयात पेश आ रहे हैं, इनसे ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज को एक और मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ेगा। उनका कहना था कि इस वक्त पूरे जनूबी पख्तूनख्वा में कशीदगी पाई जाती है, क्योंकि बाजारों और मार्केटों में मुसल्लह तालिबान जंगजू सरेआम फिरते दिखाई देते हैं। अगरचे सरकारी सतह पर तालिबान की मौजूदगी की तस्दीक नहीं की जाती, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह की वीडियो सामने आती हैं, इनमें देखा जा सकता है कि सड़कों पर मुसल्लह अफराद लोगों की तलाशी भी लेते हैं और वहां अपनी मौजूदगी भी जाहिर करते हैं। सीनियर सहाफ़ी का कहना था कि इन दिनों जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं और क्वाडकॉप्टर्स और ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इससे सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। उनका कहना था कि तालिबान शिद्दत पसंद मुसलसल फौजी काफिलों पर बारूद से भरी गाड़ियों के साथ हमला आवर हो रहे हैं। इसके अलावा जंगजू सरकारी मकामात पर ड्रोन और क्वाडकॉप्टर्स के जरिए भी हमला कर रहे हैं। चुनाचे इस वक्त इन इलाकों में बेयकीनी की सूरत हाल है और लोगों में खौफ व हिरास फैला हुआ है। लिहाजा ऐसा लगता है कि हुकूमत के पास सूरत हाल से निपटने का आखिरी रास्ता एक नया फौजी ऑपरेशन ही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।